शुरुआती जिंदगी और पढ़ाई। गांधी कैसे बने? राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था, एक ऐसे परिवार में जो भारतीय राजनीति में पूरी तरह से जड़ा हुआ था। उनके माता पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों ने देश की किस्मत को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रधानमंत्री के बेटे और दूसरे के पोते होने के नाते राजनीति युवा राहुल के लिए एक अनिवार्य रास्ता लग रहा था। हालांकि उनके शुरुआती साल सामान्य थे, जनता की नजरों से दूर। उन्होंने अपनी शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबा स्कूल से शुरू की, जो एक प्रतिष्ठित संस्थान है जहां प्रोमिनेंट फैमिलीज के बच्चे पढ़ते हैं। बाद में वह देहरादून के दून स्कूल चले गए, एक और स्टीम्ड बोर्डिंग स्कूल जो अपने रिगरस एकेडमिक करिकुलम और होलिस्टिक डेवलपमेंट पर जोर देने के लिए जाना जाता है। 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या ने उनके बचपन पर एक लंबा साया डाला, जिससे उन्हें और उनके परिवार को लगातार सुरक्षा में रहना पड़ा। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से हायर एजुकेशन हासिल की, जहां उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। फिर उन्होंने यूएसए के फ्लोरिडा के रोलिंस कॉलेज से बैचलर्स डिग्री हासिल की। आगे की पढ़ाई के लिए वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए, लेकिन बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में M.Phil पूरी की। राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम का एक्सपीरियंस लिया। उन्होंने लंदन में मॉनिटर ग्रुप नाम की एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म के लिए कुछ समय काम किया। बाद में वह भारत लौट आए और मुंबई में बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक टेक्नोलॉजी कंपनी की सह स्थापना की। इन अनुभवों ने उन्हें राजनीति के दायरे से बाहर की दुनिया का एक अलग नजरिया दिया। पारिवारिक व्यवसाय में प्रवेश, राजनीति में कदम। राहुल गांधी का राजनीति में आना भारत में एक बहुप्रतीक्षित घटना थी। नेहरू गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस राजनीतिक वंश के वारिस से उम्मीदें बहुत अधिक थीं। 2004 में उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ा, एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी जो उनके पिता और दादी के पास था। उन्होंने आराम से जीत हासिल की और अपने संसदीय करियर की शुरुआत की। एक युवा सांसद के रूप में राहुल गांधी ने ग्रामीण भारत और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने किसानों, मजदूरों और छात्रों के साथ बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को फर्स्ट हैंड समझते हुए बड़े पैमाने पर यात्रा की। उन्होंने इंडियन यूथ कांग्रेस और नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, जो कांग्रेस पार्टी के यूथ एंड स्टूडेंट विंग्स हैं, के कामकाज में भी सक्रिय रुचि ली। राजनीति में उनके शुरुआती साल सीखने और ऑब्जर्व करने के थे। उन्होंने पर्दे के पीछे काम करना पसंद किया, भारतीय राजनीतिक परिदृश्य की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हुए। उन्हें होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स, फाइनेंस और डिफेंस सहित कई पार्लियामेंट्री कमिटीज में नियुक्त किया गया, जिससे उन्हें डाइवर्स पॉलिसी एरियाज में बहुमूल्य एक्सपीरियंस हासिल हुआ। 2009 में राहुल गांधी ने आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने देश भर में एक्सटेंसिवली कैंपेन किया, युवाओं से जुड़े और पार्टी की प्रो पुअर पॉलिसीज पर प्रकाश डाला। उनके प्रयासों ने पार्टी की किस्मत को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में, जहां कांग्रेस ने पिछले चुनावों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। ग्रैंड ओल्ड पार्टी का नेतृत्व, कांग्रेस अध्यक्ष और उसके बाद दिसंबर 2017 में राहुल गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष पर पहुंचना उनके राजनीतिक करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्हें पार्टी की गिरती किस्मत को पुनर्जीवित करने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के डोमिनेंस को चुनौती देने के कठिन काम का सामना करना पड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सुधार करने, ग्रासरूट्स कार्यकर्ताओं को एम्पावर करने और युवा नेताओं को बढ़ावा देने की कोशिश की। उन्होंने अग्रेरियन डिस्ट्रेस, अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जैसे मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी के कैंपेन्स का नेतृत्व किया। हालांकि कांग्रेस को 2019 के आम चुनावों सहित कई प्रमुख चुनावों में असफलताओं का सामना करना पड़ा। चुनावी हार के बावजूद राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। वह अर्थव्यवस्था से सरकार के व्यवहार, माइनॉरिटीज के प्रति उसकी नीतियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति उसके दृष्टिकोण के मुखर आलोचक के रूप में उभरे।
उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे विवादास्पद कानून के पार्टी के विरोध का भी नेतृत्व किया। जून 2024 में आम चुनावों के बाद जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन सबसे बड़े विपक्षी ब्लॉक के रूप में उभरा, राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। इस पोजीशन ने उन्हें सरकार को जवाबदेह ठहराने और विपक्षी दलों की चिंताओं को व्यक्त करने के लिए एक प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म प्रदान किया। सितंबर 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नामक एक विशाल क्रॉस कंट्री फुट मार्च शुरू की। 4080 किलोमीटर से अधिक और 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य देश में बढ़ते सामाजिक और राजनीतिक मतभेदों को दूर करना था। जनवरी 2023 में समाप्त हुई भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की राजनीतिक यात्रा का एक निर्णायक क्षण बन गई। आम नागरिकों के साथ चलते हुए उन्होंने सभी वर्गों के लोगों के साथ बातचीत की, उनकी चिंताओं को सुना और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल पोलराइजेशन और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के क्षरण जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला। यात्रा ने सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट और मीडिया अटेंशन पैदा की, कांग्रेस के रैंक एंड फाइल को फिर से सक्रिय किया और सत्तारूढ़ व्यवस्था से मोहभंग हुए लोगों के एक वर्ग की कल्पना को पकड़ा। इसने राहुल गांधी को एक अनिच्छुक राजनेता की अपनी छवि को बदलने और खुद को आम लोगों की आकांक्षाओं से गहराई से जुड़े नेता के रूप में पेश करने में भी मदद की। भारत जोड़ो यात्रा की गति को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने 2024 में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की, जो एक हाइब्रिड कैंपेन है जो फिजिकल रैलीज को डिजिटल आउटरीच के साथ जोड़ती है। इस पहल का उद्देश्य देश के हर कोने तक एकता, न्याय और समावेशिता का संदेश पहुंचाना है। सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। अपने पूरे राजनीतिक करियर में राहुल गांधी को अपनी कंट्रोवर्सीज और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उनके विरोधी अक्सर उनके प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड पर निशाना साधते हैं, आम भारतीयों के संघर्षों के बारे में उनकी समझ पर सवाल उठाते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्टाइल के लिए भी उनकी आलोचना की गई है, जिसे कभी-कभी क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी की कमी माना जाता है। उनसे जुड़े सबसे महत्वपूर्ण विवादों में से एक बोफोर्स आर्म्स डील में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है, एक ऐसा स्कैंडल जिसने 1980 के दशक में भारतीय राजनीति को हिलाकर रख दिया था। हालांकि वह सीधे तौर पर इस सौदे में शामिल नहीं थे, लेकिन उनके परिवार का नाम विवाद में घसीटा गया, जिससे डायनास्टिक पॉलिटिक्स और जवाबदेही की कमी के आरोप लगे। हाल के दिनों में राहुल गांधी को भारत की फॉरेन पॉलिसी, खासकर चीन पर उनके रुख को लेकर सत्तारूढ़ बीजेपी की आलोचना का सामना करना पड़ा है। उनके विरोधी उन पर चीन के प्रति नरम होने और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं। हालांकि उनके समर्थकों का तर्क है कि वह केवल विदेश नीति के लिए एक अधिक व्यावहारिक और न्यूआंस्ड दृष्टिकोण की वकालत कर रहे हैं। विवादों और चुनौतियों के बावजूद राहुल गांधी भारतीय राजनीति में एक प्रोमिनेंट व्यक्ति बने हुए हैं। उनके समर्थक उन्हें आशा और बदलाव के प्रतीक के रूप में देखते हैं, एक ऐसे नेता के रूप में जो विभाजन और ध्रुवीकरण की राजनीति को चुनौती दे सकते हैं। हालांकि उनके विरोधी उन्हें एक ऐसे डायनेस्ट के रूप में देखते हैं जो अपने परिवार की विरासत पर खरा नहीं उतर पाया है। 25 फरवरी 2025 तक राहुल गांधी अपने राजनीतिक करियर के एक मोड़ पर खड़े हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को बीजेपी की अच्छी तरह से ऑयल्ड मशीनरी के खिलाफ एक कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजे, जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन मुख्य विपक्षी ब्लॉक के रूप में उभरा, ने पार्टी को आशा की एक किरण दी है। लेकिन महत्वपूर्ण चुनौतियां अभी भी बाकी हैं। कांग्रेस को अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण करने, अपने ग्रासरूट्स कनेक्ट को मजबूत करने और भविष्य के लिए एक स्पष्ट और सम्मोहक विजन को व्यक्त करने की आवश्यकता है। उसे बीजेपी के विकास और राष्ट्रवाद के नैरेटिव का मुकाबला एक ऐसे संदेश के साथ करने की भी जरूरत है जो एक विविध और विकसित होते इलेक्टोरेट की आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित हो। एक नेता के रूप में खुद को फिर से स्थापित करने और जनता से जुड़ने की राहुल गांधी की क्षमता कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिए महत्वपूर्ण होगी। उन्हें अतीत के बोझ को कम करने, अपने खिलाफ लगाए गए आलोचनाओं का समाधान करने और एक ऐसे नेता के रूप में उभरने की जरूरत है जो लोगों में विश्वास और भरोसा जगा सके। राहुल गांधी के लिए आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, लेकिन यह उनके लिए भारतीय राजनीति पर
अपनी छाप छोड़ने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। क्या वह इस अवसर पर खरे उतर सकते हैं और अगले आम चुनावों में कांग्रेस को जीत दिला सकते हैं? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि एक बात निश्चित है, राहुल गांधी निकट भविष्य में भारतीय राजनीति में एक ऐसी ताकत बने रहेंगे जिनसे रेकन करना होगा।